हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं, लेकिन एक नए सीरीज के साथ जिसका नाम है रेल का डिब्बा खाली है तबाही आने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम करेंगे क्या, तो मेनली हम एक टॉपिक उठाएंगे और उसको पूर्ण रूप से क्या करेंगे, खंगाल के निकाल लेंगे उसके अंदर की पूरी जानकारी, और वो भी बहुत ही कम समय में। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, यानी पहला टॉपिक जो है सीरीज का, वो है सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल। तो हाथ थोड़े तेज चलेंगे और दिमाग भी आप तेज चलाइएगा। चलिए सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, लेकिन इसकी कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है कि भैया ये सोलर सिस्टम क्या है। उससे पहले ये बताओ कि सोलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है। तो एक्चुअल में सोलर सिस्टम कहाँ पाया जाता है, यूनिवर्स में। हमारी आसपास की जो भी चीजें हैं या जो भी इस दुनिया के अंदर है, वो पूरी की पूरी दुनिया ही किस में है, यूनिवर्स में है। यूनिवर्स को क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड। और ये जो ब्रह्मांड है ये बहुत सारी आकाश गंगाओं का समूह है। ब्रह्मांड क्या है, आकाश गंगाओं का समूह है, आकाश गंगाओं का समूह, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। बहुत सारी इसके अंदर क्या है, गैलेक्सीज हैं। कितनी होंगी, लगभग 10 पे पावर 11, 10 पे पावर 11 यानी खरबों की मात्रा में क्या है, आकाश गंगाएं हैं। और लगभग एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में टोटल कितने तारे हैं, 10 पे पावर 11 स्टार है। यानी ये जो गैलेक्सी है, मतलब सबसे पहले ऊपर से देखोगे तो बहुत सारी क्या नजर आएंगी, गैलेक्सीज नजर आएंगी। उन गैलेक्सीज के अंदर जब एंट्री मारोगे तो क्या नजर आएंगे, स्टार मतलब तारे। जैसे ऐसे समझ लो कि ये इस पूरे बोर्ड को क्या मान लूं मैं, इस पूरे बोर्ड को मैं यूनिवर्स मान लूं, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा आकाश गंगाएं हैं। क्या है, आकाश गंगाएं। ऐसे समझ पा रहे हो, ये सब की सब क्या है, आकाश गंगाएं हैं। और एक आकाश गंगा के अंदर टोटल कितने तारे मिलेंगे, 10 पे पावर 11 तारे, यानी खरबों तारे मिलेंगे। तो टोटल अगर तारों की संख्या देखी जाए तो टोटल स्टार कितने हैं, टोटल स्टार है 10 पे पावर 22। ये अप्रॉक्स है, ओके। अप्रॉक्स टोटल कितने हो गए, 10 पे पावर 22 स्टार्स है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन आता है, सर तारा किसको कहते हैं। तो तारा उसको कहते हैं जिसके पास खुद क्या हो, खुद की हीट हो और खुद का लाइट हो। यानी उसको लाइट कोई दूसरा नहीं दे रहा है, वो खुद लाइट पैदा कर रहा है, वो हीट खुद पैदा कर रहा है। समझ पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टार। यानी जो खुद क्या करे, हीट प्रोड्यूस करे। हीट प्रोड्यूस मतलब जानते हैं, गर्मी। हीट मतलब गर्मी, उष्मा। जब किसी स्टार के पास जाएंगे ना तो स्टार के पास पहुंच ही नहीं पाएंगे, उसके पहले इतनी भयंकर गर्मी पैदा होगी, इसके कारण आप क्या हो जाएंगे, भाग आएंगे। आएगा समझ में। और दूसरी बात, वो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। तो जो खुद लाइट प्रोड्यूस करे, लाइट मतलब प्रकाश। सूरज क्या करता है, सूरज खुद प्रकाश उत्पन्न कराता है ना। सूरज के प्रकाश से ही हम लोग जीवित हैं। सूरज का ही प्रकाश किसके ऊपर पड़ता है, पृथ्वी पे पड़ता है। सूरज का ही प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, तभी पृथ्वी जगमगाती है, तभी चंद्रमा जगमगाता है। समझ पा रहे हैं। तो सूरज क्या है, एक स्टार है कि नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, लाइट प्रोड्यूस करता है। लाइट मतलब प्रकाश। क्लियर है, क्लियर। अब ये करते कैसे हैं, आखिर क्या ऐसा करते हैं सर कि जिनके कारण ये कर पाते हैं, मतलब इनके पास ऐसा क्या होता है, तो सबसे पहले स्टार की बात, कैसे बनाते हैं एनर्जी, ये कैसे बनाते हैं एनर्जी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, किससे बने हैं। तो एक्चुअल में ये किससे बने हैं, गैसेस से बने हैं, गैसों से। किससे बने हैं, गैसों से। गैसों का गोला है ये, ऐसे बोल सकता हूं, गैसों के गर्म गोले हैं ये। गैस है और वो पूरा गर्म हो, आएगा समझ में, और एक पूरा गोला बना ले तो क्या बन जाएगा, स्टार। समझ में आ रहा है। और कैसे बनाते हैं एनर्जी, तो दो प्रक्रियाएं करते हैं। एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन और एक को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या मतलब है, समझिएगा ध्यान से। न्यूक्लियर फिजन का मतलब होता है यहाँ पे नाभिकी विघटन, और फ्यूजन का मतलब होता है नाभिकी संलयन। ठीक है। विघटन का मतलब टूटना, और संलयन का मतलब जुड़ना। फ्यूजन मतलब जुड़ना और फिजन मतलब टूटना। मतलब क्या है, मतलब यह है कि हमारे छोटे छोटे कण
गैसों के छोटे छोटे कण क्या कर जा रहे हैं, छोटे मतलब बड़े बड़े कण क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे, और यहाँ से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। क्या रिलीज होगी, एनर्जी। एनर्जी माने ऊर्जा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं नाभिकीय विघटन। और अगर दो छोटे छोटे कण जुड़ के क्या बना दे रहा है, एक बड़ा कण, क्या बना दे रहा है, एक बड़ा कण, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। यानी क्या बोलते हैं, फ्यूजन। और यहां से भी क्या रिलीज होती है, एनर्जी। क्लियर है। तो छोटे छोटे कण क्या हो गए, जुड़ के एक बड़ा कण बनाएंगे तो भी ऊर्जा बनेगी, और बड़ा कण टूट के दो छोटे छोटे कण बनाएगा तो भी क्या रिलीज होगी, ऊर्जा। और उसी ऊर्जा के कारण ये क्या पैदा कर पाते हैं, गर्मी पैदा कर पाते हैं। उसी ऊर्जा के कारण क्या पैदा कर पाते हैं, प्रकाश पैदा कर पाते हैं। समझ में आया, कैसे करते हैं, समझ में आ गया। किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं। क्लियर है, किससे बने हैं, गैसेस से, मल्टीपल गैसेस से। मेनली हमारे अगर सन की बात की जाए तो सन क्या है, इट इज ए स्टार। सन क्या है, स्टार। ये सन किससे मिलके बना है, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से। हाइड्रोजन और हीलियम से। हाइड्रोजन कितना है, 71% है। हीलियम कितना है, 26.5% है। हाइड्रोजन और हीलियम दोनों क्या है, गैसेस हैं। ये क्या करते हैं, इसमें देखिए कभी हाइड्रोजन मिलेंगे और मिलकर हीलियम बनाएंगे। हाइड्रोजन मिलेंगे और मिलके क्या बना देंगे, हीलियम, और वहां से क्या रिलीज होगी, एनर्जी। वैसे ही हीलियम जो है टूट जाएगा दो हाइड्रोजन पार्टिकल में, तो फिर क्या रिलीज होगी, एनर्जी। तो ऐसे ही प्रक्रियाएं चलती रहती है, ऊर्जा बनती रहती है। टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, टूटना जुड़ना, और यहां से क्या रिलीज हो रही है, ऊर्जा। वो ऊर्जा किसमें रिलीज होती है, हीट और लाइट में। क्लियर है। तो स्टार्स के पास कहां से प्रकाश और कहां से ऊर्जा आती है, क्लियर है। ठीक, इसको फटाक से नोट डाउन करें। मेनली सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम क्या है, सोलर सिस्टम एक तारे की ऐसे बोलिए, तारे का एक परिवार है। तारे का परिवार, सर तारे का परिवार मतलब एक तारा है जिसका नाम है सूरज। क्या नाम है, सूरज। इस सूरज के परिवार को हम क्या बोलते हैं, सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम। सन इज अ स्टार, और स्टार की ये जो सन है, ये स्टार है, और स्टार, इस स्टार की जो फैमिली है उसी को हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। यानी सूर्य के परिवार को, सूर्य के परिवार को क्या कहते हैं, सौर मंडल कहते हैं। सौर मंडल कहते हैं, पहली बात। यानी फैमिली ऑफ सन, फैमिली ऑफ सन। ठीक ठीक। अब इसके परिवार में कौन कौन रहते हैं, तो इसके परिवार में देखिए मेंबर देखेंगे, मेंबर कौन कौन से हैं, मेंबर मतलब सदस्य। तो एक तो ग्रह है, कौन है, ग्रह यानी प्लैनेट, प्लैनेट। दूसरे नंबर पे उपग्रह यानी सैटेलाइट, उपग्रह यानी सैटेलाइट। फिर आता है क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पहले तो धूमकेतु, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड्स। फिर क्षुद्र ग्रह, मेस्ट्रॉइड्स, मेस्ट्रॉइड्स। ठीक है। और भी बहुत सारे धूल के कण होते हैं, धूल कण एंड गैसों के कण, गैसों के कण, पार्टिकल ऑफ डस्ट, पार्टिकल ऑफ डस्ट और पार्टिकल ऑफ गैसेस, पार्टिकल ऑफ गैसेस। ठीक है। लेकिन ये जो सूर्य है ये किस आकाश गंगा में बिलोंग करता है, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि हमारी यूनिवर्स में क्या है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे क्या है, आकाश गंगा है, गैलेक्सी है। और इन गैलेक्सी के अंदर क्या है, इन गैलेक्सी के अंदर स्टार है। तो कौन से गैलेक्सी के अंदर हमारा जो सन है वो पाया जाता है, क्योंकि सूरज क्या है, एक तारा है। सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। तो ये स्टार किस गैलेक्सी के अंदर पाया जाता है, तो एक्चुअल में जो सन है वो किस में पाया जाता है, मिल्की वे नामक गैलेक्सी में पाया जाता है। कौन से में, मिल्की वे, मिल्की वे नामक गैलेक्सी में ये पाया जाता है। इसको बोलते हैं हिंदी में दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला, मिल्की वे को क्या बोलते हैं, दुग्ध मेखला। इसमें पाया जाता है हमारा कौन, सन। यानी ये जो सूरज का परिवार है किस आकाश गंगा में पाया जाता है, दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला नाम की आकाश गंगा में पाया जाता है। ठीक है।
अब अगर हम इनके परिवार को अरेंज करें तो पहले तो ये ध्यान देंगे कि ग्रह क्या होते हैं। पहले परिवार अरेंज करने से पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो स्टार का चक्कर लगाते हैं, जो स्टार का चक्कर लगाते हैं, स्टार का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह का चक्कर लगाते हैं, जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। ग्रह यानी प्लैनेट, प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। और ये सब ले देके किसका चक्कर लगा रहे होंगे? सूरज का। ये सब के सब किसका चक्कर लगा रहे होंगे? सूरज का। तो ग्रह प्लैनेट है, उपग्रह सैटेलाइट है। ग्रह क्या करता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाएगा। किसके चारों ओर? स्टार की जगह पे क्या लिख दो? सन। जो सन का चक्कर लगाता है उसको प्लैनेट कहेंगे, जो प्लैनेट का चक्कर लगाता है उसको सैटेलाइट कहेंगे। धूमकेतु सॉरी धूमकेतु एस्ट्रॉइड जो होते हैं, एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? चट्टान होते हैं। क्या होती है? चट्टान, बड़े बड़े चट्टान होते हैं। क्षुद्र ग्रह वो भी क्या होते हैं? चट्टान ही होते हैं। धूल के कण समझ रहे हैं, गैसेस के कण ये समझ ही रहे हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं जो ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में क्या है? फैले हुए हैं। और ये सब के सब मिलकर क्या कर रहे हैं? सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। सोलर सिस्टम किस आकाशगंगा में है? किस गैलेक्सी में है? मिल्की वे में। टोटल कितनी गैलेक्सी है? 10 पे पावर 11। हर गैलेक्सी में टोटल कितने स्टार? 10 पे पावर 11। टोटल गैलेक्सी टोटल स्टार 10 पे पावर 22। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? अब हम ड्रॉ करेंगे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम। ओके, तो फटाक से इसको नोट डाउन करें। अब देखेंगे, ये है सन, ये है स्टार, इसके चारों ओर क्या है? बहुत सारी ऐसी क्या बनाई गई हैं? सर्कल्स बनाई गई हैं। सर्कल कह रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऑर्बिट्स है। बहुत सारे क्या है? ऑर्बिट है, कक्षाएं बनी हुई हैं। और उन कक्षाओं में क्या होते हैं? वो सभी के सभी ग्रह। टोटल कितने ग्रह हैं? टोटल ग्रह है 8। पहले ग्रह लिख दो। ग्रह टोटल कितने हैं? 8, यानी टोटल प्लैनेट 8। पहले 9 था लेकिन अभी क्या है? 8। पहले 9 था, पहले 9, लेकिन 2006 में कितना हो गया? 8 हो गया। एक ग्रह को निकाल दिया गया, एक ग्रह को क्या कर दिया गया? माइनस कर दिया गया। उसका नाम था प्लूटो। प्लूटो को क्या बोला जाता है? ड्वार्फ प्लैनेट, यानी बौना ग्रह। ये क्या है? बौना ग्रह है। अब ध्यान से सुनते जाएंगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी। पहले कितना ग्रह? 9। अब क्या हो गया? 2006 के बाद 8 ही केवल और केवल ग्रह माने जाते हैं। ओके, तो ग्रह क्या है? जो सूरज के चारों ओर क्या लगाते हैं? चक्कर। तो सूरज के चारों चक्कर लगाने के लिए क्या बनाए गए हैं? बहुत सारे ऑर्बिट्स बनाए गए हैं। उन्हीं ऑर्बिट्स में ये चक्कर लगाते हैं। सूरज के सबसे नजदीकी जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। सबसे छोटा भी है और सबसे पहले सबसे नजदीक भी है। तो मरकरी को बोलते हैं बुध ग्रह। मरकरी को क्या बोलते हैं? बुध ग्रह। इसके बारे में लिख लीजिएगा, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, मतलब 8 लड़के हैं सूरज के। इन 8 में से सबसे छोटा लड़का कौन सा है? मरकरी है। पहली बात तो ये 88 दिन लेता है मात्र। 88 दिन में क्या कर लेता है? एक पूरा का पूरा चक्कर, सूरज का एक पूरा का पूरा चक्कर क्या कर लेता है? लगा देता है। दूसरे नंबर पे आता है, ये पहला नंबर है। दूसरे नंबर का जो लड़का है वो है वीनस। वो कौन है? वीनस। इसको बोलते हैं शुक्र ग्रह। क्या बोलते हैं? शुक्र ग्रह। इसकी खासियत ये है कि ये सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह। हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट, हॉटेस्ट प्लैनेट। इसका कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है। कई लोगों के मन में शक होगा कि सर सबसे पहले कौन पाया जाता है? सबसे पहले कौन है? बुध। तो वो ज्यादा क्या होगा? ज्यादा गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बुध के पास किसी भी प्रकार का क्या नहीं पाया जाता है? एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता है। कोई ऐसी गैस नहीं पाई जाती है जो क्या करे? सूरज के प्रकाश को ट्रैप कर पाए। जबकि शुक्र पे क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का गैस पाया जाता है जो उसके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और वो क्या करता है? सूरज की किरणों को धरती में आने तो देता है लेकिन जाने नहीं देता है। यही कारण है कि सूरज का वीनस का जो टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है हमारी प्यारी अर्थ। ये अर्थ है, तीसरे नंबर पे आती है अर्थ, यानी पृथ्वी। अर्थ मतलब पृथ्वी। चौथे नंबर पे क्या आता है? चौथे नंबर पे आता है मंगल। मंगल यानी मार्स। 5वें नंबर पे क्या आता है? जुपिटर। जुपिटर यानी बृहस्पति। 6ठे नंबर पे क्या आता है? 6ठे नंबर पे आता है सैटर्न। सैटर्न यानी शनि। और 7वें नंबर पे यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, 8वां थोड़ा सा जगह नहीं है लेकिन यहीं पे मैं बना दूंगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में मिस्टेक हो गया है कि तीसरे पे यहाँ पे लेके आना चाहिए था।
एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको पहले कर लेता हूँ, माफी चाहूँगा। तीसरे नंबर पे आएगा पृथ्वी यानी अर्थ। चौथे नंबर पे यहाँ पे चौथा नंबर बनेगा, चौथा नंबर यहाँ पे बना लीजिए, ये है मार्स यानी मंगल ग्रह। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 5वें नंबर का ग्रह होगा जिसका नाम होगा जुपिटर, जुपिटर यानी बृहस्पति। फिर ऐसे ही यहाँ पे छठे नंबर पे कौन सा आएगा, तो छठे नंबर पे जो ग्रह होगा वो होगा सैटर्न, ठीक है, सैटर्न यानी शनि। सातवें नंबर पे यहाँ पे बना लो, सातवें नंबर पे होगा यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण, अरुण। और आठवें नंबर पे जो ग्रह होगा, आठवें नंबर पे वो होगा नेपच्यून, नेपच्यून। इसको हिंदी में बोलते हैं वरुण। तो टोटल 8 ग्रह हैं। इसके बाद पाया जाता है प्लूटो, लेकिन उसके पहले मैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने बताया मरकरी सबसे छोटा ग्रह है और वीनस क्या है, सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे आती है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, और ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या है, जीवन संभव है, जीवन पॉसिबल है, जीवन संभव है, लाइफ पॉसिबल है। लाइफ केवल और केवल एक प्लैनेट पे पॉसिबल है और वो है अर्थ, जिसपे हम रहते हैं। क्योंकि जीवन जीने लायक जो जो व्यवस्थाएं चाहिए, जो जो आवश्यक चीज़ें चाहिए, वो सब की सब अर्थ पे पाई जाती हैं। फिर चौथे नंबर पे आता है मार्स। मार्स में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाए जाने के कारण ये लाल रंग का होता है। इसको हम लोग रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। और आने वाले समय में इस पे माना जा रहा है कि जीवन संभव है। उसके बाद 5वें नंबर पे आता है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा मरकरी और सबसे बड़ा यानी बिगेस्ट प्लैनेट। बिगेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो है जुपिटर, बिगेस्ट प्लैनेट की बात करें तो वो है जुपिटर। और इसके बाद आता है सैटर्न। सैटर्न जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, सेकेंड लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है, इसको फर्स्ट लार्जेस्ट लिख लो ऐसे, और इसको बोल दो सेकेंड लार्जेस्ट है ये, और ये है थर्ड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आता है नेपच्यून। अब एक बात और समझ लीजिएगा, क्या समझ लीजिएगा कि ये देखिएगा, ये मार्स है और ये क्या है, ये है जुपिटर। इस मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े चट्टान के जो टुकड़े हैं वो इसमें क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट। ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्या होता है, इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में बीचों बीच क्या होते हैं, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं ट्रैवल कर रहे होते हैं, वो भी चक्कर लगा रहे होते हैं। और कभी कभी देखते हैं कि ये पृथ्वी पे क्या होता है, गिर जाते हैं, आते हैं। आई बात समझ में। और उसके बाद एक लास्ट में एक और बेल्ट होता है जिसको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्या होता है, क्यूपर बेल्ट होता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या होता है, क्यूपर बेल्ट होता है। इस बेल्ट को भी याद रखेंगे, क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ठीक ठीक। तो दो बेल्ट आपको नजर आ रहे हैं, एक एस्ट्रॉइड, एक क्यूपर। अब इसके अलावा एक बात और सुन लीजिए, क्या कि बुध से लेके मार्स तक, बुध से लेके मार्स तक, इसको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर प्लैनेट, इंटीरियर प्लैनेट, प्लैनेट्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या इंटीरियर प्लैनेट। जबकि इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के उस पार वाले जितने भी ग्रह हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोग जोवियन, जोवियन प्लैनेट, प्लैनेट्स, या इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटीरियर प्लैनेट, एक्सटीरियर प्लैनेट, ठीक है। अब कुछ और इन्फॉर्मेशन देखनी है तो सबसे पहले इसको नोट डाउन करेंगे, फिर और नई नई इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे दे रहे हैं, पहले नोट करेंगे। चलिए अब कुछ अनोखी अनोखी बातें देखते हैं। मेनली सन, सन क्या है, सन एक स्टार है, ये सबको पता है। और स्टार के पास क्या होगी, लाइट, और यही लाइट क्या होती है, हमारे पूरे पृथ्वी पर आती है। तो लाइट के आने का जो समय लगता है, यानी लाइट को आने में लगा समय, कहाँ पे आने में लगा समय, कहाँ पे, पृथ्वी पर, वो कितना लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड, पहली बात। दूसरी बात, लाइट की जो स्पीड होती है, लाइट की स्पीड वो कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸
8 मीटर पर सेकेंड। मेनली ये लाइट पैदा कैसे करता है, तो इसके लिए वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस, हाइड्रोजन कितना है 71% और हीलियम कितना है 26.5% और अदर गैसेस भी हैं वो कितनी है 2.5%। ठीक है, ये सन के बारे में आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसकी अगर हम सरफेस की, अगर हम इसके क्या बोलते हैं अंदर की जो लेयर है उसको अगर हम बोलें तो इसकी जो इनर लेयर है, इसके इनर लेयर को हम बोलते हैं कोरोना। क्या बोलते हैं? कोरोना। ये याद रखेंगे। और लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 10 पे पावर सॉरी यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 1000 डिग्री सेल्सियस तक होता है अप्रॉक्स। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी है सन के बारे में। अब आते हैं मरकरी। मरकरी मतलब बुध। बुध के बारे में जानकारी जानते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है, इट इज अ स्मॉलेस्ट प्लैनेट। स्मॉलेस्ट प्लैनेट, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है पूरे में। सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। पहली बात, पहली इंफॉर्मेशन तो ये गई। दूसरी बात, जीरो सैटेलाइट, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं होता। सैटेलाइट जो इसके चारों ओर घूमेगा, जैसे पृथ्वी के चारों ओर कौन घूमता है? मून। मून का अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है कि नहीं लगाता है? तो वैसे ही जो मरकरी है, मरकरी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला कोई नहीं है, जीरो सैटेलाइट है। सबसे पहली बात, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, जीरो सैटेलाइट है और ये 88 डेज लेता है, सूरज का एक चक्कर पूरा लग कर लेता है। क्योंकि कोई भी ग्रह है उसको क्या करना है भाई, उसको एक्चुअल में सूरज का चक्कर लगाना है, तो सबसे कम समय में ही क्या कर लेता है? चक्कर लगा लेता है, क्योंकि ये सबसे नजदीक है, स्मॉलेस्ट है। और एक तो दूसरी बात इसमें यहाँ पे है और ऐड कर देंगे कि सबसे नियरेस्ट क्या है? नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? तो यही है। ठीक है, नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, सन के सबसे नियरेस्ट है। एंड आल्सो अर्थ, अर्थ के भी सबसे नजदीक है। अब आप कहेंगे सर अर्थ के नजदीक कौन है? अर्थ के नजदीक तो वीनस है या मार्स है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक समय ऐसा आता है भाई, रहते तो यही सब हैं, वीनस और मार्स इसके नजदीक रहते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन ये मरकरी जो है अर्थ के इतने नजदीक पहुंच जाता है कि उतना नजदीक ना वीनस पहुंच पाता है ना ही मार्स पहुंच पाता है। तो सबसे नजदीक अगर बोला जाए तो अर्थ के कौन सबसे नजदीक है? मरकरी। उसके बाद आता है शुक्र। क्या है? शुक्र। शुक्र क्या है? इसको सबसे पहली बात तो हम यही से बोलते हैं कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। हॉटेस्ट मतलब गर्म, ठीक है ना, गर्म ग्रह है। ये मैंने बोल दिया है। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ लेकिन बोल हिंदी में रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान देंगे। रीजन क्या है? कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है। क्या पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर। पहली बात तो यही हो गई। और इसको एक्चुअल में सिस्टर ऑफ अर्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ अर्थ, अर्थ की बहन बोलते हैं इसको, अर्थ की बहन। ये बात याद रखेंगे। और ये एकदम एज लाइक एज अर्थ होती है, एज लाइक एज अर्थ होती है। जैसे अर्थ दिखती है वैसे ही ये दिखती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। मेनली अर्थ क्या है, तो अर्थ के बारे में तो जितना बात किया जाएगा उतना कम ही है। तो मेनली इट इज अ ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम वेयर लाइफ पॉसिबल। यानी पूरे सोलर सिस्टम में केवल और केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है? जीवन संभव है। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बोल हिंदी में रहा हूँ, तो मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं अगले नंबर पे, मंगल ग्रह पे। अच्छा, एक बात तो यहाँ पे मैंने लिखी नहीं, यहाँ पे अगेन लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो शुक्र है इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट ऐसे कोने में लिख लीजिएगा, जीरो सैटेलाइट। जीरो सैटेलाइट समझ पा रहे हैं ना? सैटेलाइट को क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्या बोलते हैं? उपग्रह। तो कोई उपग्रह नहीं है, जीरो सैटेलाइट है, कोई इसके चारों ओर घूमने वाला नहीं है। ये केवल और केवल कि सूरज का चक्कर लगाएगा। लेकिन पृथ्वी के पास केवल और केवल क्या है? एक सैटेलाइट है, एक सैटेलाइट है। इसको हम अच्छे से जानते हैं, हाँ या ना? उस सैटेलाइट का क्या नाम है? वन सैटेलाइट, मून। मून माने चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का सैटेलाइट है। अब अगले नंबर पे आते हैं, मार्स पे। मार्स क्या है? मार्स सर रेड प्लैनेट, इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह। क्या नाम दिया गया इसका? लाल ग्रह बोला गया है। लाल ग्रह क्यों बोला गया है? क्योंकि सॉइल में क्या पाया जाता है? सॉइल में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, और आयरन का कलर कैसा होता है? लाल होता है। तो आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इसको भी हटा देता हूं, क्योंकि अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। इसके टोटल कितने सैटेलाइट हैं? इसके दो सैटेलाइट हैं। दो सैटेलाइट। एक का नाम है फोबोस, और दूसरे का नाम है डीमोस।
फोबोस डिमोस, याद रखेंगे, फोबोस डिमोस। ये 2 सैटेलाइट है। जैसे हमारे वहां पृथ्वी का क्या है, चंद्रमा है सैटेलाइट, वैसे ही मंगल ग्रह के चारों ओर कौन घूमने वाले हैं, तो 2 लोग घूमने वाले हैं, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा इसके बारे में कि एक्चुअल में इस पे एक पर्वत पाया जाता है, एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, निक्स ओलंपिया, जो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा, ठीक है ना, इन सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, ये बात याद रखेंगे, नेक्स्ट ओलंपिया। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे कौन, इस पूरे को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, क्या भूलेंगे नहीं, मैं एक बार लाइनिंग ड्रॉ कर दे रहा हूं यहां से लेके यहां तक, ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। क्लियर। हमने ये जो चारों कवर किया है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम लोगों ने अभी जस्ट देखा था, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। मेनली क्यों इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, एक्चुअल में बोलते हैं स्थलीय ग्रह। स्थलीय ग्रह क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो इनकी साइज क्या है, साइज छोटी है, साइज क्या है, स्मॉल है, पहली बात। दूसरी बात इनके पास बहुत ज़्यादा क्या नहीं है, मून नहीं है, बहुत ज़्यादा सैटेलाइट नहीं है, लेस सैटेलाइट। और तीसरे नंबर पे ये अपने चारों ओर क्या नहीं फॉर्म करते हैं, रिंग फॉर्म नहीं करते हैं, डू नॉट फॉर्म रिंग। रिंग का मतलब क्या होता है, रिंग मतलब एक्चुअल में क्या होगा कि गैसेस के पार्टिकल, आइस के पार्टिकल, चट्टानों के पार्टिकल क्या होंगे, उस ग्रह के चारों ओर घूमने लगेंगे। जैसे ये डब्बा है तो इस डब्बे के चारों ओर अच्छा वो घूमेगा क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो जैसे ये डब्बा घूम रहा है तो अपने चारों ओर के कड़ों को भी अपने पास क्या करने लगेगा, घुमाने लगेगा, जिससे आपको एक ऐसा नजर आएगा कि एक रिंग बना हुआ है। क्या बना हुआ है, रिंग। जैसे शक्तिमान घूमता है, कभी देखे है ना टीवी पे शक्तिमान देखे होंगे, तो शक्तिमान जब गोल गोल घूमता है तो ऐसे दिखता है ना कि चक्री मॉडल उसके चारों ओर बन गया है। क्यों, क्योंकि उसके अगल बगल के कण भी क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक रिंग बन जाता है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं, कौन, ये जितने भी मैंने लिखवाए हैं चारों के चारों। क्लियर है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। पहली बात तो ये ध्यान देंगे, साइज स्मॉल होती है, छोटी होती है इनकी साइज, और सैटेलाइट बहुत कम होते हैं। खुद देखिए, मरकरी वीनस का 1 सैटेलाइट नहीं, अर्थ का 1 है, मार्स का कितना है, मात्र और मात्र 2 है। आई बात समझ में। और ये रिंग फॉर्म नहीं करते हैं, किसका रिंग फॉर्म नहीं करते हैं, किसका, आइस, गैसेस, डस्ट, रॉक्स। और ये कैसे हो पाता है, कैसे पॉसिबल, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है भैया, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है पृथ्वी पे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। हर एक प्लैनेट दूसरे चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण कोई भी चीज किसी दूसरे चीज को आकर्षित करती है। जैसे एक चुंबक को दूसरा चुंबक आकर्षित कर लेता है ना, चुंबकीय बल के कारण, वैसे ही एक ऑब्जेक्ट जिसके पास द्रव्यमान हो, जिसके पास भार हो, वो दूसरे को किस बल के कारण खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कोई भी चीज हम पृथ्वी पे फेंकते हैं वो कहां चली जाती है, नीचे, उसका कारण क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल। कोई भी, ये जितने भी प्लैनेट है सूरज के चारों ओर घूम रहे हैं, तो सूरज ऐसे कैसे घुमा पा रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लगाया हुआ, उनको खींच के रखा हुआ, इसलिए सभी के सभी लोग क्या कर रहे हैं, सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। ये 4 बातें क्लियर हो गई होंगी, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम चलेंगे 5वें पे, तो इसको नोट डाउन करेंगे। अब क्या होगा कि हम लोग मार्स ग्रह तक पहुंच गए, उसके बाद क्या है, एक बेल्ट है जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट। जैसा कि मैंने दिखाया था, ये एस्ट्रॉइड बेल्ट ऐसे लगी होगी, इसमें बहुत सारे क्या होंगे, रॉक्स के गुच्छे होंगे, या बहुत सारे रॉक्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, ये है मार्स और ये है जुपिटर, इसके बीच में ट्रैवल कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, ट्रैवल कर रहे होंगे। और ये भी एक्चुअल में क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का चक्कर लगा रहे होते हैं। अब उस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद, ये रहा एस्ट्रॉइड बेल्ट, लिख दो पहले एस्ट्रॉइड बेल्ट। इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाद आता है हमारे पास हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट, जिसका नाम है जुपिटर यानी बृहस्पति आता है।
बृहस्पति हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट प्लैनेट, ध्यान देंगे, लार्जेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद इसकी और एक अच्छी बात है कि इसके पास सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट पाए जाते हैं। सेकेंड नंबर ऑफ हाईएस्ट या सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट पाए जाते हैं, सैटेलाइट पाए जाते हैं। ओके, टोटल कितने? 79, टोटल 79। उसके बाद अगले नंबर पे आते हैं सैटर्न। ये पांचवा था, ये छठे नंबर पे सैटर्न मतलब शनि क्या है? शनि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और इसकी खासियत ये है कि इसके पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लैनेट, नंबर ऑफ सैटेलाइट मतलब उपग्रह पाए जाते हैं। कितने? 82 पाए जाते हैं। क्लियर है। और एक्चुअल में आप देखोगे तो इसके पास अच्छा खासा एक रिंग फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। सैटर्न के चारों ओर विजिबल रिंग्स पाई जाएंगी जो कई लेयर में होंगी। रिंग्स पाए जाते हैं जो कई लेयर में होते हैं। किसके बने होते हैं? समझ में आ रहा है ना? रॉक्स, आइस एंड डस्ट पाए जाते हैं, एक सेकंड हिल गया है, थोड़ा सही कर दे। चलिए सही है सब। अगले नंबर पे आते हैं, सातवें नंबर पे आता है हमारे पास यूरेनस यानी अरुण की खासियत ये है कि पूरा लेटा हुआ है ये, ठीक है ना। इसको लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं, सीधा लिख दो, लेटा हुआ ग्रह है। और एक्चुअल में ये थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। और ये भी लेटा हुआ है। तो कैसे लेटा हुआ है? 180 डिग्री पर झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे कितना झुकी हुई है? 23.5। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री क्या है? झुकी है ना, झुकी है। और ये कितना है? 180। जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ये बॉटल ऐसे सीधा है तो सीधा है, लेकिन ये पूरा ऐसे झुक जाए तो इसको बोलेंगे 180 डिग्री। अपने एक्सिस पे कितना झुक गया? ये 180 डिग्री। तो ये पूरा का पूरा कितना झुकी है? 180 डिग्री झुकी हुई होती है, एकदम लेटी हुई है, ठीक है ना। और ये एक्चुअल में क्या है? ग्रीन प्लैनेट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन प्लैनेट भी इसका नाम है। हमारे अर्थ को हम क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। और इसके बाद आप आएंगे 8वें नंबर पे, तो वो है नेपच्यून की सबसे खास बात ये है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है? ठंडी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये सबसे दूर है। इट इज अ फारदेस्ट, सबसे नजदीक मरकरी है तो फारदेस्ट प्लैनेट में नाम आता है। फारदेस्ट प्लैनेट यानी सबसे दूर जो है वो कौन सा है? तो वो है नेपच्यून, ठीक है। और ये एक्चुअल में पूरा बर्फ का बना होता है। ये किसका बना होता है? बर्फ का। ध्यान देंगे, इन पूरे को हम क्या बोलते हैं? इन पूरे को हम लोग जैवियन बोलते हैं। जैवियन प्लैनेट क्या बोलते हैं? जैवियन प्लैनेट या एक्सटीरियर प्लैनेट। मेनली इनको जैवियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनका साइज जो है सबसे बड़ा है, साइज बिग, पहली बात। दूसरा नंबर, साइज बिग है, साइज बड़ा है। दूसरे नंबर की बात ये समझो कि इनके पास सैटेलाइट बहुत ज्यादा हैं, देख पा रहे होंगे आप, सैटेलाइट ज्यादा, मोर। और तीसरे नंबर की बात आप देखोगे तो साइज बड़ा है, सैटेलाइट ज्यादा है और एक्चुअल में रिंग फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? रिंग फॉर्म करते हैं, रिंग्स फॉर्म करते हैं। इसमें भी आप अगर करोगे तो इनको हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे सीधा सीधा समझिए कि ये भी अगर देखा जाए तो दो कैटेगरी में जाएंगे। ये दोनों जो होते हैं एक्चुअल में किससे बने होते हैं? ये गैसेस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? गैसेस से बने होते हैं। एक चीज और लिख लो कि इनको जैवियन इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि नो सॉलिड सरफेस फाउंड,
सॉलिड होता ही नहीं है, यानी इनकी जो सतह होती है, जैसे हमारी पृथ्वी कठोर है ना, वैसे इनकी सतह कठोर नहीं है। ये जुपिटर और सैटर्न एक्चुअल में किससे बने हैं? गैसेस से बने हैं, जबकि यूरेनस और ये नेपच्यून एक्चुअल में किससे बने हैं? आइस से, क्योंकि जितना दूर हो गए उतना ही क्या है? ठंडी पड़ेगी, यानी पूरा का पूरा ये क्या है? बर्फ का गोला है। सब सिंपल समझ लो, ये बर्फ का गोला है, ये गैसेस का गोला है। बाकी इसके पहले जिनको हम क्या बोल रहे हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, उनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे सॉलिड सरफेस पाई जाती है। ये थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, मैं भूल गया हूं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वहां पे कैसी सरफेस पाई जाती है? सॉलिड, कठोर है सतह, उस पर आप पैर रखोगे तो रखाएगा, समझ में आ रहा है? लेकिन इन पे आप पैर रखोगे तो रख पाओगे? ये क्या है? गैसेस से बनी हुई है। किससे? बर्फ से बनी हुई है। आई बात समझ में? तो नो सॉलिड सरफेस फाउंड, और एक्चुअल में इनको जियांट बोलते हैं क्योंकि इनकी साइज बहुत बड़ी है। तो जियांट मतलब क्या होता है? राक्षस। तो ये बहुत बड़े बड़े साइज में होते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने पूरा का पूरा आपको क्या बता दिया? पूरा का पूरा सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम में उपस्थित जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में जितना हो सकता था जानकारी दे दी। अब एक लास्ट इंफॉर्मेशन और है जो है इसके बाद, तो आप क्या करिए, इसको फटाफट नोट करिए और इसके बाद ये पूरा का पूरा खत्म। अब इस लास्ट वाले यानी नेपच्यून के बाद एक और आपको बेल्ट नजर आएगा, उसको क्या बोलेंगे? क्यूपियर बोल्ट, क्यूपियर बेल्ट, क्यूपियर बेल्ट। और इस क्यूपियर बेल्ट के बाद बहुत सारे छोटे छोटे ग्रह पाए जाएंगे। इनको हम क्या बोलते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट यानी बहुत छोटे छोटे ग्रह हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ये कहां पाए जा रहे हैं? क्यूपियर बेल्ट के बाद। तो क्यूपियर बेल्ट के बाद जितने भी ग्रह पाए जाएंगे उनको ड्वार्फ प्लैनेट बोले जाएंगे। पहले प्लूटो को क्या किया गया था? ग्रह के कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 2006 में आईएयू ने क्या किया? प्लैनेट की कैटेगरी से प्लूटो को बाहर कर दिया। ठीक है, आईएयू ने प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। आईएयू क्या है? तो ये है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक यूनियन है, एक संघ है, ठीक है ना? अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यानी अंतरिक्ष से संबंधित है, संघ है एक, ठीक है ना? इट इज अ यूनियन, इट इज अ संघ। और इस संघ ने क्या किया कि प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से क्या कर दिया? 2006 में बाहर निकाल दिया। और ये प्लूटो भी कहां पाया जाता है? क्यूपियर बेल्ट के बाद। तो क्यूपियर बेल्ट के बाद जितने भी ग्रह पाए जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? ड्वार्फ प्लैनेट यानी बौना ग्रह। और इसी के साथ आज की क्लास होती है समाप्त। तो सोलर सिस्टम में जितनी पॉसिबल जानकारी हो सकती थी मैंने दी, प्रयास किया कम से कम समय में दे पाऊं। और इसी क्लास के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज को अगेन कंटिन्यू करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।